भैया फिर से एक बार आप लोगों का मैथमेटिक्स सर्किल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो बच्चे 10th क्लास में हैं, 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो एक छोटी सी बातों से जूझ रहे हैं, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। तो आपको सही जानकारी दे दें, ये बेसिक और स्टैंडर्ड करने के पीछे जो भी बच्चे चाहते हैं हमको नीट करना है, क्या ज़रूरत है मैथ्स का, तो आपको भाई इतना बता दें कि अगर मैथ्स नहीं अच्छा रहेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं हो सकता है। एक बायो के बदौलत आप नीट तो कर नहीं सकते। नॉमेरिकल आप कहीं भी आप कोई भी रिसर्च करने जाइएगा तो रिसर्च में भी आपको कोई फार्मूला है, केमिकली कितना आप मेजर कर रहे हैं, वहाँ तो मैथ मेजरमेंट तो आएगा। अब बोले छोटा सा मेजरमेंट क्या क्या होगा, तो सभी बातें आप अच्छे से, सभी बच्चे से इतनी रिक्वेस्ट है मैथ अच्छा रखें, वो चाहे 11th 12th में आप आके बायो रखें, मैथ रखें, ये तो आपके डिपेंड करते हैं आपको करना क्या है। लेकिन एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन के लिए कम से कम 10th तक आप सीबीएसई वाले खास करके ये जो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ, इसमें आप स्टैंडर्ड मैथ ज़्यादातर रखें, जैसा मेरा सजेशन है, ताकि आपका मैथ अच्छा रहे, जिसके कारण आप आगे, आपको देखिए ये एक ऐसा चीज़ है जिस चीज़ में आप रुचि लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आता, 100% सबको समझ में आते हैं, ठीक है, सबकी मैथ अच्छे होते हैं, बशर्ते आप सही गाइडेंस के रूप में चल रहे हैं या नहीं, ठीक है। कोई प्रेशर में मैथ्स नहीं सीखा जाता है बच्चे। अगर मेरी बातों को सही से समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजें ताकि सबको समझ में आए। कम से कम 10th तक, कम से कम 10th तक आप सही से, ठीक है, मैथ्स को पढ़ें, सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर वे से पढ़ें, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। तो आपको हम जो इन्फॉर्मेशन, आपको एक एक वीडियो पर डे मिलेगा, ठीक है, 10th क्लास की। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें उलझे पड़े हैं। क्वेश्चन से नंबर लाने से कुछ नहीं, अच्छा नंबर तब कोई ज़्यादा नंबर ला ले उससे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है। आप कितना ज़्यादा सटीक जानकारी रख रहे हैं और आपका जो एजुकेशन से आपको जिस चीज़ में क्वालिफाई करना है, जो चीज़ बनना है, वो मायने रखता है। जिसको कोई मैथ से बहुत अच्छा है तो वो चाहता है हम जेईई मेंस करें, आईआईटी करें, ये नहीं, इसरो होती, बहुत सारे एग्ज़ाम होती है। आगे चल के अगर कोई बीएससी करते हैं तो आप बीएससी करके आईआईटी जेम दे सकते हैं। अगर एमएससी करते हैं तो उसके लिए सीएसआर नीट होता है, इसरो होता है, एनबीएचएम होता है, टीएफआर होता है, ठीक है, आइजर होता है, फाइजर होता है, ये सभी एग्ज़ाम हैं। और ये सभी एग्ज़ाम अच्छे अच्छे ये भी आईटी कॉलेज से ही कंडक्ट होती है और इसमें पास करने के जेईई मेंस, डब्ल्यूबी होता है, बिहार इंजीनियरिंग होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसकी जानकारी आपको ऑथेंटिक चाहिए। तो हम जो आपको ये बता रहे हैं कि आप 10th क्लास में, अच्छी बात है, और लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे मैथ रखना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि आप बेसिक स्टैंडर्ड करके अपना मैथ्स को ख़राब कर रहे हैं। मैथ्स प्रॉपर वे में 10th क्लास में अच्छे से रखें। एक जानकारी था आपको हम बता दें, पर डे इसी पे मिलेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। आप लोगों का रिक्वेस्ट अगर रहेगा तो हम लोग लाइव क्लास भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम लोग, ट्री मतलब 3 होता है, 3 जिसको बोलते हैं 3 बोलते हैं इंग्लिश में बच्चे। गोनो मतलब होता है कोण, एंगल, ठीक है। मेट्री मतलब होता है मेजर, ठीक है। 3 कोणों की माप को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी कि मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। भाई आप लोग ये एक चीज़ बता दें, 3 कोण होते किस में हैं? तो 3 कोण अपना ट्रायंगल में ही हो सकता है। चाहे इस टाइप का ट्रायंगल बना ले तो इस टाइप का ट्रायंगल बना ले। लेकिन जब जाके आगे की कहानी पढ़िएगा तो पता चला कि ट्रिगोनोमेट्री की सभी कहानी हमारे कहाँ से आ गए हैं, वो हमारा ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स पे आएगा। किस पे आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। प्यारे बच्चे, इसको बचपन से आप देखते आ रहे हैं, ठीक है। हिंदी में इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। इसकी कहानी जितनी आसान है
उतनी डिफ़िकल्ट भी कभी कभी आपको लगने लगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे बेसिक बात इसके बारे में, पहली सी छोटी सी बातें हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से बचपन से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ते आ रहे होंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लिए होंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर ये ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल में कुछ ये नामकरण कर लेते हैं ABC, ठीक है। और ये आपका ये तो पता है राइट एंगल का मतलब होता है एक एंगल कोई 90 डिग्री। अच्छा भाई, तीनों कोनों का सम कितना होता है? तीनों कोनों का सम आपका 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण आप फिक्स कर लिए तो इसका मतलब A और C मिला के आपका कितना होगा? ये 90 होगा। तो A और C मिला के होगा तो ये हमेशा आपके कैसे एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं बच्चे? वो एंगल जो जीरो से, ठीक है, जीरो से आपके बड़े हो और 90 से छोटे हो, यानी कि दो एंगल जो बच्चे आपके ये दोनों हमेशा एक्यूट ही होंगे। ठीक है बच्चे, एक बेसिक जानकारी पहली बात। तो ये बातें आपको बचपन से सीखे हैं और प्रूव भी किए हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जब भी आएगा अब हमारे पूरे ट्रिगोनोमेट्री में वो आपका एक्यूट आएगा। इसका मतलब सही जानकारी। और इसमें सबसे बड़ी बात, आप जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते थे बच्चे, ध्यान से देखें तो अपना पाइथागोरस थ्योरम में एक बातें बताया जाता है, तो जो लंबा साइड है उसे हाइपोटेनस मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, होता ऐसा है कि जो भी 90 डिग्री हो, जो भी एंगल 90 डिग्री हो, उसके जस्ट सामने वाला साइड आपका हाइपोटेनस होगा। उसके जस्ट सामने वाला साइड हाइपोटेनस होगा। ये बात याद रखनी, ये नहीं कि लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनस, दिस इज रॉन्ग। बट अगर हम इसी एंगल में सपोज हमारा मन एंगल छोटा ही रखते हैं, ठीक है, हम इसको 90 डिग्री बोल देते हैं। तो अगर इस एंगल को 90 डिग्री बोलेंगे तो इसके सामने वाला साइड ये आपका हाइपोटेनस कहलाएंगे, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो। अगर हम जिसको 90 डिग्री बोलेंगे वही आपका हाइपोटेनस होगा। अच्छा, पहले बात तो ये फिक्स हो गया। तो आपके जो दो एंगल बचे, इसका नामकरण करने के लिए एक वर्ड लाया जाता है। ये जीरो को बीच में अगर काट देते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। अगर जीरो को बीच में काट दें इस तरह से, थीटा पढ़ते हैं। अगर कल को ऐसे मिले कहीं पर तो इसको हम लोग अल्फा पढ़ते हैं, ठीक है। बी को अगर थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो इसको बीटा पढ़ते हैं। अगर वाई अपना जो होता है उसको थोड़ा सा लंबा पढ़ दें, इसको गामा पढ़ते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। मेजर ऑफ थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, उसमें भी हम लोग मेजर ट्रायंगल का करते हैं, तो इसके अंदर ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना चाहे किसी। बाद में पता चला कि सभी चीज़ हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। कोई भी ट्रायंगल उसका सम 90 डिग्री होता है। अगर एक 180 डिग्री होता है, सॉरी, तो एक एंगल अगर हम 90 डिग्री तो दो अपने पास एक्यूट एंगल बचा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? तो सर ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज कैसे आया? तो ट्रिगोनोमेट्री में इसका बहुत ही खास तौर पे यूज है। यहाँ तक अगर समझ गए हो तो अब अगर थीटा की कहानी अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, थीटा की कहानी अपना अगर स्टार्ट करें अपना, तो जैसे कि नोट पॉइंट पहला, अगर अपना H कहीं पर लिखते हैं तो इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस हिंदी में कर्ण बोलते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर बोलते हैं और B फॉर बेस बोलते हैं। तीन बातें हैं, आधार, लंब और कर्ण। हिंदी होता है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए या कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन आपको पहले ही बोल चुके हैं इसके अंदर सर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना ये बात तो फिक्स हो गया सर, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होगा ऑलवेज वही अपना हाइपोटेनस कहलाएंगे सर। तो ये फिक्स हो गया, तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब बच गया एंगल ए और एंगल सी। बहुत बारीकी से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे। अगर कल को कोई एंगल को नाम रखा ये थीटा, जिस एंगल का नाम रखेगा थीटा भाई, उसी के जस्ट सामने वाला साइड अपना क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। जिसका नाम रखेगा थीटा, जो रेस्ट बच जाएगा वो कहलाएगा बेस। तब तो सर आपके कहने के अनुसार ये हुआ कि अगर हम
कल को ये 90 डिग्री था, ठीक है, आपकी बातों को मान रहे हैं। तो ये अपना अगर बी के सामने वाला साइड ये हो गया हाइपोटेनस, अगर कल को इसको हम मानते हैं थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला साइड अपना कहलाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो रेस्ट बच गया ये अपना कहलाएगा बेस। और इसमें रिलेशन आप खास तौर पे इसके बीच जो रिलेशन होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा हाइपोटेनस स्क्वायर सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर होता है। मोस्ट भी आई चीज, यानी कि कल को यहाँ से कोई एच को ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बोले तो कतई कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक अपना अच्छे से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चाहे इस ट्रायंगल में हो चाहे ये, तो सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये जो थीटा मानेंगे उसके सामने वाला साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ये क्यों बता रहे हैं सर, इसका फायदा क्या मिलने वाला है ये आप देखिएगा जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब वहाँ से बातें पकड़ में आएगी। तो अपना यहाँ से दो बात, यानी कि कल को आपको रिमार्क में डाल लेना है कि अगर अपना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ तो कल को पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिखेंगे, और कल को बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी। ये तीन फॉर्मूले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कहीं कतई किसी को दिक्कत न हो। अच्छा, और बता दें अपने जितने भी दोस्त हों 10th क्लास के, उसे वीडियो जरूर शेयर कर दें और बोल दें चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अब जहाँ भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ें और यहाँ से ऑनलाइन का वीडियो देखते रहें। उसके बाद आपकी बातें हैं कि हम लोगों को सीखना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, और आपको बता दें कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी का चैप्टर बना लें, उसके बाद आप बनाएं टोटल केसी सिन्हा और आर.एस. अग्रवाल, उससे अच्छा बनाना है तो आप आर.डी. शर्मा बनाएं, ठीक है, ये सब बहुत अच्छे बुकें हैं। तो बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कि कितने होते हैं, तो आपकी आंसर आनी चाहिए 6। कौन कौन होते हैं सर, ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर बच्चे कोई साइन सिर्फ लिख के छोड़ दे और थीटा भूल जाए लिखना के लिए, अगर साइन सिर्फ लिखे, इसका दुनिया में कोई महत्व नहीं है जब तक वह थीटा नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है, इसका b/h होता है, और टेन का p/b होता है, कॉट का b/p होता है, सेक थीटा का आपका कितना हो जाता है h/b, और कोसेक थीटा का हो जाता है h/p। कोसेक थीटा साइन का अपोजिट वैल्यू रखता है, कॉस थीटा इसका अपोजिट रखता है, और टेन थीटा कॉट में अपोजिट रखता है। ये तीन बातें, ठीक। तो यहाँ तक समझ गए कि साइन थीटा अपना अगर रहेगा तो उसमें कतई कोई दिक्कत, यहाँ पर साइन थीटा का कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक उसके अंदर कोई थीटा नहीं। एक्चुअल में ये साइन थीटा p/h पढ़ते हैं, ये p/h आया कहाँ से, इसकी जानकारी आपको बहुत ऑथेंटिक हम दे रहे हैं, लेकिन कल को आपको ये किसी से पूछना भी नहीं है जल्दी से कि साइन थीटा को सर p/h ही क्यों लिखा गया। सबसे बड़ी बात है साइन थीटा को p/h ही क्यों लिखा गया, इसकी सभी की कहानी आपको सीखना होगा। ये एक्चुअल में हम लोग कोऑर्डिनेट से आते हैं, ठीक है, एक्चुअल में इसको कोऑर्डिनेट से निकाला जाता है, एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सीखेंगे, अब यहाँ तक अच्छे से कर लें कि इसकी वैल्यू को याद कर लें, साइन थीटा बराबर ये, कॉस थीटा बराबर ये, टेन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सीखेंगे साइन थीटा को p/h और कॉस थीटा को b/h ही क्यों लिखें। तो आप अपने प्रॉपर जितने भी दोस्त हों कृपया उसे शेयर कर दें, और प्रॉपर वे में रोज़ पर डे आपको एक वीडियो लाइव बोलिएगा तो लाइव क्लासेस हो जाएगी, नहीं तो ऑफलाइन एक वीडियो पर डे अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।